गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास आइसोमेरिज्म का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करा चुका हूँ। दिस वन इज़ द पार्ट सेकंड। ये आइसोमेरिज्म का पार्ट सेकंड है। अब इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, और दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे भी ज़्यादा जो नेक्स्ट सेशन आएगा पार्ट 3 आइसोमेरिज्म का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसके बारे में हम कैसे डील करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, हम सब का सब डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट दिस। जरा देखिए, तो हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले जरा चेक कीजिए कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है हमारे पास, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दिस वन इज द सिस फॉर्म, एक तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सिस फॉर्म, और एक डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। दिस वन इज द सेकंड टाइप। व्हाट्स अबाउट द सिस फॉर्म। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय द सिस फॉर्म, तो सिस फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, जरा देखिए। ऑलरेडी ऑर्गेनिक में तुम कर चुके हो ये, लेकिन ये हमने करना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरा देखिए सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, सेम ग्रुप अटैच्ड सेम साइड with respect to सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल के एटम के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, जब सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, दिस वन इज द सिस फॉर्म। व्हाट्स अबाउट द ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म्स के बारे में क्या लिखोगे तुम, राइट डाउन सेम ग्रुप अटैच्ड डिफरेंट साइड with respect to सेंट्रल मेटल एटम। अब जरा देखिए की पॉइंट नोट जरा करना, की पॉइंट। अब की पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, जरा देखिए। यहाँ पे हम दो ही ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। एक तो हम करेंगे दिस वन इज द स्केयर प्लेनर, जैसे कि ये हमारा मेटल और ये हमारा लीगेंट, दिस वन आल्सो लीगेंट एंड दिस वन आल्सो लीगेंट, दिस वन इज द स्केयर प्लेनर। एक तो हमने इसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे कि सिस फॉर्म कब होगा, ट्रांसफॉर्म कब होगा। ये कब आएगा, जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा दिस वन इज द 4। तब देखेंगे हम स्केयर प्लेनर के बारे में। अभी मैं डील कराऊंगा इन डिटेल, ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि इस टॉपिक को हम कैसे डील करेंगे। उसके बाद एक ज्योमेट्री तुम्हें लर्न करनी है, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या आए, 6 आए, जब भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए तो हम ज्योमेट्री ये लेके चलेंगे, दिस वन ऑक्टाहेड्रल, दिस वन ये लेके चलेंगे। इसको थोड़ा डिजाइन निकाल सकते हो तुम, दिस वन डॉट डॉट डॉट, इसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। बस माइंड में ये दो स्ट्रक्चर, जो ये हमारी दो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तब तुम ड्रा करोगे दिस वन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तब तुम ड्रा करोगे दिस वन। तो जब भी ये तुम्हारे पास आए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो तुम ये ज्योमेट्री ड्रा करना, और इसी के रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे कि कहाँ पे सिस फॉर्म आएगी और कहाँ पे ट्रांसफॉर्म आएगी। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 कैटेगरी में, सिस एंड ट्रांस। सिस फॉर्म कब बोला जाएगा, जब सेम ग्रुप सेम साइड होगा। ट्रांसफॉर्म कब बोले जाएगा, जब सेम ग्रुप कहाँ पे होंगे, अपोजिट साइड। अब तुम सोचोगे कि सर कैसे, हाउ, ये कैसे पॉसिबल होगा, तो जरा देखिए। अब इसको यहां से हटाता हूं, अब मैं डिस्कस करता हूं कि एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी भी सीबीएसई में नहीं पूछा जाता। तो देखिए, तो सबसे पहले जरा चेक कीजिए। सबसे पहले हम करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले स्केयर प्लेनर। तो पहला हेडिंग लगाइए स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, जरा देखिए। जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा सी डॉट एन डॉट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केयर प्लेनर। sp3d के रिस्पेक्ट में, नोट sp3, sp3 इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तब हम स्केयर प्लेनर लेके चलेंगे। कैसे, हाउ, जरा देखिए। तो यहाँ पे जरा देखिए केसेस कितने बनेंगे स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के। केसेस जरा देखिए, टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो जरा चेक कीजिए। टाइप 1 पे चलते हैं। जैसे कि हमें क्या दे दिया, एक मेटल दे दिया, 2 लीगेंट एक जैसे और 2 लीगेंट एक जैसे। दिस वन इज द टाइप नंबर 1। फील नहीं हुआ,
जरा चेक कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल उठाते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। प्लैटिनम अमोनियम, प्लैटिनम और यहाँ पे 2 अमोनिया लगा दिए और 2 हमने क्या लगा दिए Cl2। अब क्लियर हुआ, पेपर में पूछ लिया कि भाई हमें इसकी सीसो ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ, क्लियर। तो देखो पहली टाइप है कि जब हमारे पास एक मेटल होगा, 2 लीगेंट एक जैसे होंगे और 2 लीगेंट एक जैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एग्जाम्पल शो किया। उसके बाद टाइप 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास जब हमारे पास मेटल होगा, 2 लीगेंट एक जैसे होंगे और जो 2 बचे हुए हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, दिस वन एग्जाम्पल उठाते हैं अमोनियम, यहाँ पे कुछ भी लेके चल सकते हो, अमोनिया ले लीजिए, प्लैटिनम अमोनिया 2, यहाँ पे ले सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन ले लो, या प्लैटिनम नहीं ले सकते आप, पिरिडीन भी ले सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लो प्रॉपर, हमने यहाँ पे ले लिया पिरिडीन हमने 2 ले लिए, देखो जी, दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद टाइप 3 में डील करते हैं। टाइप 3 जरा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इसको सोल्व आउट करने में, ये तो बच्चों का काम है, एकदम से क्लियर शॉर्टकट हो जाता है, देखते ही तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दोगे, लेकिन दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास इस सेक्शन में क्या होगा, मेटल होगा और लीगेंट होगा AB2। ध्यान से सुनना, ये मैंने ब्रैकेट में डाला है, तो ये हमारा कैसा लीगेंट है, ये हमारे पास पॉलीडेंडेंट लीगेंट है, पॉलीडेंटेट। अब पॉलीडेंटेट में भी विद इन द सिलेबस कौन सा दिया होगा, डाइडेंटेट दिया होगा, डाइडेंटेट का मतलब जो एक टाइम में 2 बॉन्ड बनाएगा, और दोनों ही बॉन्ड क्या होंगे, डिफरेंट। ध्यान से सुनना, यहाँ पे AB लिखा हुआ है, AB का मतलब ये पॉलीडेंडेंट है, और विद इन द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, अकॉर्डिंग टू द एनी बोर्ड, तो हमारे पास सिर्फ क्या है, एक डाइडेंडेंट के बारे में ही है, नॉट ट्राई आएगा ना ही टेट्रा आएगा। सिर्फ जब इस टाइप के क्वेश्चन लगाओगे तो ओनली डाइडेंटेट ही पूछा जाएगा। अब डाइडेंटेट की खास बात, ये एक टाइम में 2 बॉन्ड बनाएगा, और जो दोनों बॉन्ड बनेंगे ना वो डिफरेंट साइड से आएंगे, सेम साइड नहीं होगी। देखो ऐसे भी दे सकता था वो, ऐसे A2 करके, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एंड सेम होंगे। अभी मैं क्लियर कराऊंगा जब मैं इनके स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, तो देखिए। तो दिस वन इज द स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, पहली टाइप करेंगे, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और प्रॉपर क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास AB2 टाइप का प्लैटिनम, और यहाँ पे ले लेते हैं ग्लाई, प्लैटिनम GLY 2 टाइम्स। तो दिस वन इज द पॉलीडेंडेंट, और दोनों ही अटैकिंग साइड डिफरेंट रहेगी इसमें, क्लियर। अब देखिए, तो मैं टाइप 1 में जरा देखिए, टाइप 1 उठाते हैं। टाइप 1 में देखिए, इसने कहा कि मेटल देखो बीच में होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इससे पहले मैंने अभी बताया, तो हम क्या लेके चलेंगे, स्केयर प्लेनर। तो देखिए 2 लीगेंट एक जैसे, 2 लीगेंट एक जैसे, तो हमने क्या किया, 2 लीगेंट को एक साइड रख दिया AA, और इसको हमने दूसरी साइड रख दिया BB, क्लियर। तो देखिए साफ दिखाई दे रहा, जब सेम ग्रुप सेम साइड, तो दिस वन इज द सिस फॉर्म, ये हमारी कैसी फॉर्म होगी, सिस। व्हाट्स अबाउट द ट्रांस बिल्कुल सिंपल कर सकते हो, A को जस्ट इसके अपोजिट ले आइए, B डॉट डॉट डॉट, तो दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म, क्लियर। अब प्रॉपर एग्जांपल से करते हैं। इसके केस में देखिए, इस पूछ लिया कि इसकी भाई हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना के दिखाओ, तो सिंपल है, प्लेटिनम हमने बीच में डाला। अब देखो 2 अमोनिया लगी हुई है, 2 अमोनिया एक साइड ले जाओ, कहीं भी लेके जा सकते हो, दिस वन अमोनिया, दिस वन Cl, दिस वन Cl, तो ये हमारा कौन सी फॉर्म आई, दिस वन इज द सिस फॉर्म। व्हाट्स अबाउट द ट्रांसफॉर्म, प्लेटिनम दैट इज अपोजिट कर दीजिए क्लोरीन को और अमोनिया को, दिस वन इज द अमोनिया एंड दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। तो दिस ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप हो गई। अब सेकंड पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो साइड बाय साइड, या राइट अप कर सकते हो विद इन द नोटबुक। तो देखिए अब उसके बाद सेकंड जरा चेक कीजिए। सेकंड है हमारे पास टाइप 2 में जरा देखिए, उसने कहा कि मेटल होगा। अब 2 लीगेंट एक जैसे, और जो 2 बचे हुए लीगेंट है वो डिफरेंट है। तो देखिए हम इसके रिस्पेक्ट में आंसर देंगे, जो A है हम एक साइड ले जाओ, और BC को कहीं भी रख सकते हो आप, BC। अब इसके रिस्पेक्ट में आंसर जाएगा, तो दिस वन इज द सिस फॉर्म, व्हाट्स अबाउट द ट्रांसफॉर्म। अब A को क्या लेके चलिए, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में लेके चले जाइए, तो दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म, सिंपल।
दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। अगर मैं इसके प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल जरा देखिए, प्लैटिनम, तो मैंने यहाँ पे प्लैटिनम डाला। अब अमोनिया, अमोनिया को एक साइड लेके जाओ क्योंकि दो अमोनिया एक जैसी है, तो दिस इसके रिस्पेक्ट में आंसर क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में आंसर आएगा हमारा, सॉरी अमोनिया नहीं है यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे पिरिडीन, पी वाई एंड पी वाई। अब पी वाई के रिस्पेक्ट में देखो तो आंसर क्या दोगे, सिस। अब पिरिडीन को अपोजिट लेके चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे पिरिडीन लगा दूं और यहाँ पे क्या लगा दूं, पिरिडीन, और यहाँ पे क्या लेके चलूं, दिस वन इज द अमोनिया NH3 एंड दिस वन इज द क्लोरीन। तो ये क्या आ गई, ट्रांस, सिंपल बना सकते हो, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप 3। टाइप 3 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो टाइप 3 जरा ध्यान से देखना। देखिए जी, सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना, मैं ये एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, प्लैटिनम यहाँ पे दिया हुआ है ग्लाई 2, और इसके हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पहली बात कि जो ग्लाई होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो तुम्हें वो पता होना चाहिए। देखिए जो ग्लाई का फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो जी, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस वन इज द ग्लाई। ये जो फॉर्मूला मैंने ड्रा किया, जो मैंने सर्कल में डाला, ये होता है हमारा ग्लाई। एक मिनट में चेक करता हूँ बोर्ड, इट्स ओके। तो देखिए ये है हमारे पास ग्लाई, दिस वन इज द ग्लाई। अब जरा ध्यान से देखिए, देखो जी ये ग्लाई है, ये कैसा लिगेंड है, ये है हमारे पास डाइडेंडेंट। एक तो मैं रेड से करता हूँ, देखिए एक तो ये मेटल के साथ इस साइड से बॉन्ड बनाएगा और एक बनाएगा ये ऑक्सीजन साइड से, तो दो साइड से ये बॉन्ड बनाएगा। अब मजे की बात देखिए, जो दोनों साइड है इसकी वो क्या है, डिफरेंट। देखो इधर तो ये है NH2 टाइप, नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड बनाएगा, और इधर बनाएगा ये ऑक्सीजन साइड से। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, फील कराता हूं तुम्हें प्रॉपर तरीके से। देखिए सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं ईन, दिस वन इज द ईन। अब ईन का फॉर्मूला ये होता है जी, CH2 NH2 NH2, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये भी दो बॉन्ड बनाता है, एक तो इस साइड से और एक इस साइड से, लेकिन ये दोनों की दोनों साइड सेम है, तो इसको मैं ये लिखूंगा A2। देखो ये एक ऐसा मल्टीडेंडेंट, ये एक ऐसा बाइडेंडेंट लिगेंड है जिसकी दोनों साइड क्या है, डिफरेंट, सेम, और ये एक ऐसा डाइडेंडेंट लिगेंड है जिसकी दोनों साइड क्या है, डिफरेंट। तो हमने ये एग्जांपल उठाया है, तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। हमने यहाँ पे प्लैटिनम लिखा, ध्यान से सुनना। अब देखिए जी, अब ग्लाई का फॉर्मूला बनाओ, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O। एक तो देखो जी बॉन्ड गया यहाँ से, ध्यान से देखिए, एक बॉन्ड बना यहाँ से, एक बॉन्ड बना यहाँ से। अब दो बार दिया हुआ है तो दो बार ड्रा करना पड़ेगा, तो देखिए दूसरी बार ड्रा करते हैं। दिस वन इज द CH2, हमने यहाँ पे CO और यहाँ पे ले लिया NH2, एक गया बॉन्ड यहाँ से, मैं रेड से करता हूँ, देखिए एक बॉन्ड बना यहाँ से और एक बॉन्ड बना यहाँ से। अब जरा फील कीजिए, देखो दिस वन NH2, दिस वन NH2 अपोजिट डायरेक्शन में जा चुका है, तो ये मेरी कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांस। ये मैंने कौन सी फॉर्म बनाई, ट्रांस। अगर मैं इसकी सिस बनाना चाहूँ तो खुद से दिमाग लगाइए, मैं इसको पलटी मरा दूँ, ठीक है, इसको मतलब कि फोल्ड कर दूँ, तो फोल्ड कैसे करोगे जरा देखिए, प्लैटिनम। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O दिस वन। अब यहाँ पे देखिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O दिस वन। तो देखो ध्यान से देखिए, मैं ग्रीन से मार्क कर दूं, सेपरेट कर दूं इसको, ये देखिए जी, ये तो ये देखिए हमारे पास ये बनके तैयार हो चुकी है हमारे पास कौन सी फॉर्म, सेम ग्रुप सेम साइड। देखो NH2 और NH2 सेम साइड है, तो ये बन गई हमारे पास सिस और ये बन गई हमारे पास दिस वन इज द ट्रांस। तो दिस वन इज द पैटर्न ऑफ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये तीन ही टाइप की विद इन द सिलेबस है और यही बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, तो इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कंटेंट हम कर चुके हैं स्केयर प्लेनर, अब हम करेंगे किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, देखिए नेक्स्ट, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाना, क्योंकि तभी फील होगा जब तुम इसकी बार बार क्या करोगे, प्रैक्टिस। तो नंबर टू पे चलते हैं। 4, पहला स्केयर प्लेनर था, अब करेंगे हम ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल का मतलब जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा जी। जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। अब जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी टाइप करेंगे, इस चीज़ को भी देख लीजिए। तो सबसे पहले है हमारे पास, जब हमारे पास टाइप 1 में, यहाँ साइड में लिखता हूँ टाइप 1, पहली टाइप हमारे पास मेटल होगा, ठीक है। और कितने लीगेंट होंगे, 6। 4 लीगेंट एक जैसे कर लो और 2 लीगेंट एक जैसे, A4B2 पहली टाइप ये होगी जी, ठीक है। पहली टाइप हमारी ये होगी। अगर मैं इसका प्रॉपर एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है निकल, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ निकल। 4 अमोनिया एक साथ लगा दो और 2 लीगेंट डिफरेंट कर दो, Cl2, दिस वन। टाइप 1 का प्रॉपर एग्जाम्पल ये होगा जी। उसके बाद टाइप 2 पे चलते हैं, टाइप 2। अब टाइप 2 पे देखें, मेटल तो होगा ही होगा। अब टाइप 2 में हम क्या करेंगे, अब टाइप 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए जी, A2। यहां पे दोबारा से क्या लग गया हमारे पास, पॉलीडेंटेट। और कौन सा पॉलीडेंटेट, डाइडेंटेट। दोनों एंड सेम होंगे, फॉर एग्जाम्पल इन अभी जस्ट अभी कराया। और 2 लिगेंट होंगे एक जैसे, देखिए B2। अब तुम कहोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड। यहाँ पे मल्टीडेंडेंट लिगेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब 2 लिगेंट है तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 6। तो दिस वन इज द पैटर्न। इसका प्रॉपर एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, कोबाल्ट Cl2 इन 2। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है हमारे विद इन द सिलेबस, टाइप 3 है हमारे पास कि मेटल 3 लीगेंट एक जैसे और 3 लीगेंट एक जैसे। इसमें हम 3 ही टाइप करेंगे और ये है उनके प्रॉपर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है RH और 3 क्लोरीन लगा दो और 3 लगा दो पिरिडीन। तो ये भाई प्रॉपर एग्जाम्पल अब हम करेंगे डिस्कस। तो पहली टाइप उठाते हैं, टाइप नंबर 1। तो पहले लेके चलते हैं MA4B2। तो हमें पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए तो पहले हम ये ज्योमेट्री ड्रा कर देंगे। देखो ऑक्टाहेड्रल, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। अब खुद से दिमाग लगाओ, देखो जी 4 जो लिगेंट है वो एक जैसे हैं और 2 लिगेंट एक जैसे हैं। तो हम जो कम टाइम है उसके रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांसफॉर्म ड्रा करेंगे। देखो मैंने क्या किया, बी को मैं अपोजिट ले गया, दूर दूर ले गया, ये देखो जी बी, और यहां मैंने लगा दिया ए, यहां मैंने क्या लगा दिया ए। तो इसके रिस्पेक्ट में, और ये कर सकते हो तुम ड्राइंग, ये एंड ज्वाइंट कर सकते हो, दिस वन इज द ऑक्टाहेड्रल। अब तुम क्या चेक करोगे, देखिए अब ए बी के रिस्पेक्ट में आंसर दोगे, बी अपोजिट जा चुका है तो हम बोलेंगे दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। व्हाट्स अबाउट द सिस फॉर्म, तो सिस फॉर्म भी ड्रा कर लेते हैं। हमने क्या किया, दोनों के दोनों बी को क्लोज लेके आ गए ऐसे, रेस्ट ऑफ द पोजीशन तुम पुट कर दोगे किसको, ए को, ए तो दिस वन। अब ये इसके रिस्पेक्ट में आंसर क्या दोगे, बी सेम साइड आ चुका है तो इसको हम बोलेंगे दिस वन इज द सिस फॉर्म और दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। तो दिस वन इज द पैटर्न। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है निकल अमोनिया 4Cl2। अब 4 अमोनिया को A4 के रिस्पेक्ट में समझो और क्लोरीन को समझो B2 के रिस्पेक्ट में, तो खुद से ड्रा कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी इसमें। अब आगे चलते हैं टाइप 2 पे। तो टाइप 2 पे चलते हैं, जरा देखिए टाइप 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो देखिए टाइप 2, अब टाइप 2 में जरा देखिए, तो नाउ अगेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो टाइप 2 में प्रॉपर एग्जाम्पल से कराऊंगा। तो देखिए COCl2 इन 2। सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, नाउ अगेन 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बना लीजिए। देखो बीच में कोबाल्ट रहेगा, पहले तो तुम ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, लिगेंड तो बाद में पुट कर दोगे तुम, ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लो ऐसे। मैंने यहाँ पे कर दिया दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, हमने भाई स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जो इन लगा हुआ है इसके दोनों एंड सेम होंगे, क्यों, क्योंकि वी नो दैट द इन का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है जी CH2 NH2 ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। अब जरा देखिए, अब देखो जी दोनों ग्रुप क्या है, सेम,
तो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो तुम, या पूरा का पूरा फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। देखो जी हमने क्या किया, देखो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, CH2, उसके बाद NH2, या बड़ा सा करके लिख सकते हो NH2, एक बॉन्ड तो यहां से बन गया, NH2 एक बॉन्ड यहां से बन गया। अब इधर चलिए NH2 CH2 और यहां पे लगेगा हमारा NH2, दिस वन। अब देखो जी अपोजिट है एक दूसरे के, और यहां पे दो क्लोरीन दी हुई है, एक क्लोरीन यहां लगाओ और एक क्लोरीन यहां लगाओ। क्लियर? तो ड्राइंग भी कर सकते हो ऐसे, ये पैटर्न भी यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, तो देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ गए तो दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म, दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। क्लियर? अब इसका शॉर्टकट देखो जो अक्सर बुक में लिखा होता है, देखो दोनों एंड सेम है तो दोनों एंड सेम के लिए हम जस्ट बीच में ये वर्ड यूज करते हैं कि इन, ऐसे ऐसे ड्रा कर सकते हो तुम, इन दिस वन। क्लियर? और यहां पे लगा सकते हो Cl, यहां पे लगा सकते हो Cl। तो खुद से दिमाग लगाओ भी, सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ चुका है तो दिस वन इज द फॉर्म ऑफ ट्रांस, ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांस। तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। क्लियर? ये एक तो इन के केस में बनेगा ये शॉर्टकट, एक बनेगा ऑक्स, लेकिन ग्लाई के केस में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंड उसके क्या है, डिफरेंट है। तो दिस वन इज द दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म, सॉरी ये ट्रांसफॉर्म हो गई हमारी, क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। अब व्हाट्स अबाउट द सिस, अब सिस फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो देखिए सिस फॉर्म को कैसे ड्रा करोगे, देखिए रूल नंबर 1, देखते ही पहचान जाओ कि ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में सबसे पहले तो ड्रा कर लीजिए ऑक्टाहेड्रल शेप, ऐसी ज्योमेट्री, ये ड्रा कर ली हमने, दिस वन। अब देखो जी इन लगाना, तो देखो कहीं से स्टार्ट करो, देखो Cl2 को एक साइड ले जाओ, Cl Cl, सेम ग्रुप सेम साइड आ गए तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, सिस। अब इन का क्या करें, देखो क्या इन, ध्यान से सुनना, क्या इन यहां आ सकता है, नहीं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है पहले ही यहां पे कौन आ चुकी है, क्लोरीन। तो इन यहां पे इसके बीच के स्पेस में नहीं आ सकता, ना ही यहां आ सकता है। तो देखिए यहां आ सकता है, तो देखो हमने इन यहां डाल दिया, क्योंकि इन एक यहां से बॉन्ड बनाएगा, एक यहां से बॉन्ड बनाएगा। अब इन यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये बॉन्ड पहले ही ऑक्युपाई हो चुका है। अब इन यहां पे आएगा तो दिस वन। तो देखो जी सेम ग्रुप सेम साइड, तो दिस वन इज द सिस फॉर्म, सिस फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। इसको थोड़ा ड्राइंग भी कर सकते हो जो अक्सर बुक में लिखा होता है, इस एंड को इससे मिलाइए, इसको इससे, दिस वन। ठीक है, और ये कर सकते हो तुम ये, ठीक है, नहीं करना है तो ना भी कर सकते हो। ठीक है, बस जस्ट रिप्रेजेंटेशन करनी है हमने सिस एंड ट्रांस की। तो दिस वन इज द टाइप नंबर 2। व्हाट्स अबाउट द टाइप नंबर 3? अब टाइप नंबर 3 पे चलते हैं, जरा देखिए, एंड दिस वन इज द लास्ट टाइप, टाइप 3 जरा चेक कीजिए। टाइप 3 में क्या कहा कि 3 लिगेंड एक जैसे और 3 लिगेंड एक जैसे। तो पहले तो हमने क्या करना, हमने ऑक्टाहेड्रल शेप ड्रा करनी, ऑक्टाहेड्रल शेप ड्रा कर लीजिए, ये कर लीजिए हमने ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, अब खुद से दिमाग लगाओ भाई, 3 बंदे एक जैसे हैं, सपोज कीजिए ए 3 टाइम है तो 3 टाइम्स है, तो हमने क्या किया, ए बी बी बी। तो देखो जी एक पैटर्न सा बन गया, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड आ चुके हैं। देखो सेम ग्रुप सेम साइड आ चुके हैं, देखो इस जोन में, ये वाला जोन में ग्रीन कलर से करता हूं, देखिए इसमें सेम ग्रुप सेम साइड आ चुके हैं इस वाले पैटर्न में। ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो दिस वन इज द सिस फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 बार रिपीट हो चुका है हमारे उस एग्जाम में, तो जब जो इसमें जो सिस फॉर्म होती है इसको हम एक नया नाम देते हैं FAC, एक ही फेस में आ गए। ठीक है, और बोल सकते हो इसको फेसियल बोल सकते हो, FACIAL, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द फेसियल। व्हाट्स अबाउट द ट्रांस? ट्रांस में तुमने कुछ नहीं करना, बस एक को हटा दो, मिक्सिंग वो कर दो, मतलब कि स्विचिंग कर दो। स्विचिंग कैसे करेंगे उस चीज को देखिए, दिस वन इज द सिस फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइप 3। अब देखिए इसका प्रॉपर एग्जांपल करते हैं, देखिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसे ड्रा करोगे तुम, तो ट्रांसफॉर्म के बारे में जरा चेक कीजिए। हमने क्या किया, मेटल, दिस वन इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखिए ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, तो देखिए हमने कुछ नहीं करना, हमने बीच में ए एक साइड लगाए थे तो हमने क्या किया, ए। अब बीच में इंटरप्ट कर दो बी, यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, बी, और यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा ए, और यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा बी। देखो बस, तो दिस वन इज द, ये जो पैटर्न बना हमारा ये किसका बन गया, ये ट्रांस का बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ट्रांस का। और ट्रांसफॉर्म में इसको हम क्या नाम देते हो, इसको बोलते हैं मेरिडियनल, MERIDIANAL,
MER, शॉर्ट फॉर्म मर, मर। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को हम मर प्रॉपर नाम देंगे टाइप 3 के रिस्पेक्ट में। तो दिस वन इज द ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जरा नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हम कंटिन्यू करेंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अक्सर पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछ लेगा कि इसके सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना के दिखाओ। ठीक है, तो तुम्हें ड्रा करना पड़ेगा सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। हमेशा दो ही क्वेश्चन लगेंगे, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर तुम्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बनाओगे स्क्वायर प्लेनर, अगर दिखाई दिया कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो बनाओगे ऑक्टाहेड्रल, और फिर उसी पैटर्न में तुम उसकी सिस और ट्रांसफॉर्म को क्या करोगे, ड्रा करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम ऑप्टिकल, दिस वन इज, वो होगा हमारा लास्ट पार्ट।